जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में राधा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ गीता के साथ रहती थी। गीता बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी। वो पूरे दिन राधा से घर का काम करवाती और रात को रूखा सूखा खाना दिया करती थी। ऐसे ही राधा की जिंदगी कट रही थी। एक दिन राधा की सहेली अंजलि की शादी थी, लेकिन राधा के पास शादी में जाने के लिए एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसलिए वो गीता के पास जाती है और कहती है, माँ मेरी सहेली की शादी है और मेरे पास पहनने के लिए एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं, तो आप मुझे एक लहंगा दिलवा दीजिए ना। तुझ जैसी भिखारन को नए कपड़े चाहिए? तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना छोड़कर नहीं गया है जो तेरी फरमाइशों को मैं पूरा करती रहूं। चल अब जा यहाँ से। बेचारी राधा घर के कामों में लग जाती है। राधा अपना पुराना लहंगा तैयार कर लेती है ताकि उसे पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा सके। रात को राधा तैयार होने के लिए जाती है तो वो अपना लहंगा निकालने के लिए अलमारी खोलती है, पर उसे अपना लहंगा नहीं मिलता। फिर वो निराश मन से उन्हीं कपड़ों में अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग राधा का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। राधा ये देख बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो दुखी मन से गांव के एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रह सकती। वो मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, घर का सारा काम करवाती है और मारती भी है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूँ भगवान जी? तभी नदी के पास से एक परी गुजर रही थी। परी को राधा पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और परी राधा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर सा गाउन प्रकट करती है। ये लो, ये एक जादुई गाउन है। ये तुम्हारी हर चीज में मदद करेगा और अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। राधा खुशी खुशी वो गाउन लेकर अपने घर आ जाती है। फिर चुपचाप उसे अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती है। तभी उसकी सौतेली माँ उसे आवाज लगाती है, अरे करमजली, कहाँ मर गई? आज तो घर में खाना भी नहीं बना है। राधा जल्दी से गीता के पास जाती है और कहती है, माँ वो मैंने बताया था ना आपको, आज मेरी सहेली की शादी है। बस उसी में ही थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ पर भूख से मर रही हूँ और तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है। इतना कहकर गीता राधा को मारने लगती है। माँ आप मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। फिर राधा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। फिर जैसे ही राधा किचन में जाती है तो देखती है कि खाना पहले से ही तैयार है। वो सब देखकर राधा दंग रह गई। अरे खाना तो पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई गाउन प्रकट हो जाता है। राधा, ये चमत्कार मैंने किया है। ये खाना जाकर अपनी माँ को खिला दो, फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा खाना लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। अरे वाह, बड़ी जल्दी खाना ले आई। लगता है मार खाकर तेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। चल अब खाना रख और निकल। गीता खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। हाय, मैं मर गई। सत्यानाश हो इस करमजली का। मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं इस लड़की को तो छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले दिन ही सुबह, करमजली कहाँ है? इधर आ। क्या हुआ माँ? सच सच बता, तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था? कल मैं पूरी रात अपने पेट दर्द से परेशान रही। भला मैं माँ आपके खाने में क्यों कुछ डालूंगी? तू ऐसे सच नहीं बोलेगी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर गीता एक डंडा लेकर आती है। फिर अचानक से वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। वो देख गीता घबरा जाती है। अरे ये डंडा अचानक से माला में कैसे बदल गया? लगता है ये कोई जादू सीख कर आई है। अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना सोचकर गीता वहाँ से भाग जाती है। राधा को पूरा विश्वास हो चुका था कि ये जादुई गाउन की वजह से ही हो रहा है। जादुई गाउन अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी माँ मुझे कितना मारती। तुम चिंता मत करो राधा, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन राधा, तुमने अपने लिए अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने तो बहुत दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो?
अगले ही पल जादुई गाउन बहुत सारे कपड़े और बहुत स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। राधा ये सब देख बहुत खुश होती है। अगले दिन राधा नहाकर नए नए कपड़े पहनती है और जादुई गाउन की मदद से घर का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। जब गीता ने राधा को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन सोचने लगी, आज ये करमजली इतनी खुश कैसे लग रही है और उसके पास ये नए नए कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन गीता राधा को जादुई गाउन से खाना मांगते हुए देख लेती है। अच्छा तो ये राज है, ये एक जादुई गाउन का कमाल है, क्यों ना मैं इसको चुरा लूं। रात होते ही राधा अपने बिस्तर पर सो रही थी और गीता चुपचाप राधा के कमरे में जाती है और वो गाउन चुरा कर ले आती है और जादुई गाउन से कहती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की मदद से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। सुन जादुई गाउन, मुझे अब बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चाहिए। तभी गाउन से सोने के सिक्के की जगह आग के गोले निकलने लगे। गीता अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन आग के गोले उसका पीछा नहीं छोड़ते। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग का गोला मुझे मार ही डालेगा। गीता के पूरे कपड़ों में आग की लपटें लग चुकी थी। गीता अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाती है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने जादुई गाउन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।